जब भी हम अपने आप को दीन असहाय समझते हैं, उस वक्त हम भूल गए हैं एक बड़ी शक्ति हमें प्यार करती है। उसका मालिकियत हम पर है, हम उनके हैं, ये भूलते हैं। एक कदम आगे चल के ये जान लें कि वह शक्ति और मुझ में कोई भेद ही नहीं है। सोहम, वही मैं हूं, मैं वही है। ये जान लूं मैं तो कैसे मैं दीनता से रह पाऊंगा। मेरी दीनता उसी वक्त मिट जाती है। अपने आप को अभाव में मैं पा रहा हूं, क्यों? भगवान को नहीं जानता हूं। भगवान मेरे ही आत्मा का ही विस्तार है, मेरे ही आत्मा का लक्षण है, स्वभाव है, गुण है। ये जान जाऊं तो अभाव कैसे होगा, कमी कैसे महसूस करें। जीव कमी महसूस करता है, ये सहज स्वाभाविक है। पर जीव का मिलन उसके स्रोत के साथ हो जावे, तब अभाव का गंध भी वहां नहीं होता। दीनता से दौड़ रहे हैं हम, भिखमंगे जैसे दर दर भटक रहे हैं हम। इसका यही कारण है, उस एक से ये सब कुछ बना है। ये सब तरंग एक सागर का ही है, ये नहीं जान रहे हैं। सारा विश्व जिसका स्फुरण है, वह आत्मा को मैं नहीं जान करके, और वह आत्मा, वह परमात्मा ही, वह विश्वात्मा ही मैं हूं। जीवात्मा तो मैं समझता मैं हूं, मगर जो विश्वात्मा, इस जीवात्मा से में कोई भेद नहीं है। सो हम, जो विश्वात्मा है वही यह जीवात्मा हूं। ये जान करके मैं दीन कैसे हो पाऊंगा? असंभव है। सुना है, गुनाह नहीं है, और गुनाह भी हो, और यदि अभी पक्की बात नहीं हुई, ये जमी नहीं, तो निधिध्यास नहीं हुआ, हमारी अपनी खुद की निजी अनुभूति नहीं हुई ये बात। इसलिए दीनता है। तो दीनता का पहचान यही है कि हम भूल गए एक शब्द, सोहम। एक शब्द हम भूल गए, इसीलिए हम दीन हैं। वह शब्द है सोहम। एक अक्षर ब्रह्म का वाचक है, अनंत का, वो ओम है। ओम से फिर वो सोहम बना, फिर सोहम से और बहुत से मंत्र बने, गायत्री मंत्र तक 24, फिर 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र आगे निकलकर चारों वेद हो गए। और वेद इस सृष्टि का मूल है, सृष्टि का बीज है। किसी भी कर्म का बीज है ख्याल। ख्यालात आए फिर तो करते हो ना, बिना ख्यालात आए काम कैसे कर पाओगे बताओ। यहाँ बैठे बैठे ख्यालात आती है, कैंटीन में जाऊं, वहाँ कुछ पराठा खाऊं, तो ख्यालात आए तो यहाँ से चल पड़ते हो। ख्यालात ही नहीं आए तो कर्म हो कैसे? बिना ख्यालात के कर्म करते हैं, ऐसे समझते हैं, वो असंभव है। वो ख्यालात संस्कार के रूप में कहीं कहीं चेतना में, अंतस चेतना में
है, उसकी छाप पड़ गई है, तभी तो करते काम। जैसे हर कृत्य का मूल, हर काम का मूल है ख्यालात, विचार, और विचार का मूल है हमारी चेतना, मन। व्यक्तिगत चेतना हम समझते हैं, एक एक हमारा अपना मन है, इनका अपना मन है, उनका अपना मन है, इनका अपना मन। मगर ये सब मन को जोड़ करके देखो, एक बड़ा मन हो यदि, वही विश्वात्मा है। मैं निराकार, मगर ये सारा संसार मेरे ही आकार है, साकार है, मेरा साकार है सारा संसार, पर मेरा रूप, मेरा स्वभाव निराकार। अब हमारे शरीर में अरबों करोड़ों सेल्स हैं, हजारों कोष रोज नए पैदा हो रहे हैं हमारे शरीर से, हजारों कोष रोज मरे जा रहे हैं। इसलिए एक व्यक्ति को पुरुष कहा है, पुरुष स्त्री दोनों मिला के पुरुष का। पुरुष माने क्या? शहर में रहने वाला। पुर माने शहर, पुरुष माने जो शहर में रहने वाला, शहर में मौज करने वाला। तुम्हारा शरीर एक शहर है भाई, इसमें हजारों लोग रोज पैदा हो रहे हैं, हजारों लोग मर रहे हैं। वो तुमको नहीं जानते, तुम उनको नहीं जानते हो। एक स्तर पर, ये दूसरे स्तर पर एक एक कण तुम्हारे शरीर के तुमको अच्छी तरह से जानते। तुम्हारा पूरा डीएनए माने तुम्हारे पूरा जीवन का जो मैप है, चरित्र है, सब कुछ एक डीएनए में, एक कोश में अंकित हो चुका है। तुम झूठ बोलते हो तो वो तुम्हारे डीएनए में आ गया है, अंकित हो चुका है। इसी तरह से यह विश्वात्मा, परमात्मा जिसको हम कहते हैं, विश्वात्मा जिसको कहो, जो सब जगह व्याप्त है, वही तेरे भीतर भी है। मान लो तेरे घर के अंदर सूरज का किरण आया, तुमने उसको शीशे में देखा, पूरा सूरज तुम्हारे घर में है कि नहीं? ऐसे पड़ोसी के घर में भी नहीं है कि नहीं? जबकि सूरज एक ही है, तुम ये तो नहीं कह, तर्क नहीं लगा सकते यदि हमारे घर में सूरज आ गया तो पड़ोसी के घर में कैसे जा सकता है जी? ऐसा है, ये तर्क यहां नहीं लागू हो सकता है। एक ही सूरज होने पर भी देश भर में जितने भी घर है, जितने भी खिड़की है, उस सारे खिड़की के अंदर पूरे रूप से आता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आता है। पूरा सूरज का प्रतिबिंब एक एक घर में, एक एक किरण पूर्ण है। पूरा सूरज एक एक घर में घुस गया, आ गया। इसी तरह से वो विश्वात्मा जबकि बड़ा होकर के भी एक एक टुकड़े पर जब चमकता है, पूरी तरह से चमकता है, वही आत्मा है। तो इसलिए पूर्णमदः पूर्णमिदम्। जबकि तुम एक शरीर के एक कोश से बहुत बड़े हो, फिर भी तुम्हारे शरीर के एक कोश काफी है तुम्हारा पूरा खबर देने का। स्टेम सेल थेरेपी करना शुरू कर दिए अभी। इसमें यही कहते हैं कि एक सेल, शरीर का एक कोश लेकर के उस कोश में कुछ भी बना सकते हो। दिल भी बना सकते हो, किडनी भी बना सकते हो, शरीर का हर अंग उसमें बन जाएगा। एक नया आदमी खड़ा कर सकते हो। तुम कन्हैयालाल बांसुरिया हो तो एक और 10, एक नहीं 10 कन्हैयालाल बांसुरिया तुम्हारे शरीर के 10 कोश को लेकर के खड़ा कर दे सकते हैं। क्लोनिंग कहते हैं, एक से अनेक कर देना। यही सृष्टि का रहस्य का है। पहले परमात्मा एक था, एक में मजा नहीं आया, अपने आप को अनेक कर दिया उसने, एक से अनेक हो गया। जब अनेक हो गया तो ये
भूल बैठे कि अरे हम एक ही हैं, दो नहीं हैं। मान लो इतने घर में सूर्य का प्रतिबिंब आ गया, सारे प्रतिबिंब ये डरने लगे, अरे मैं अलग हूं, मैं तो सिर्फ इस घर में हूं, मैं सिर्फ उस घर में हूं, मैं वो सूर्य नहीं हूं जो वहां दिखता है। तो महाआचार्य गुरु ज्ञानी कहते हैं सो हम, तुम वही हो जो बाहर दिखता है, वहां बड़ा सूर्य वही है, तुम प्रतिबिंब में यहां अपने आप को समझ बैठा है। तुम ये समझ बैठा है अपने आप को कांच का टुकड़ा, कांच का टुकड़े तुम नहीं हो, जरा आंख उठा के देखो, वो सूर्य तुम हो, वही तुम हो। तब दीनता कहाँ है? ये सारा संसार टिका हुआ है उस सूर्य के वजह से। और यदि प्रतिबिंब डरने लग जाए, अपने आप को इतना दीन दुखी दरिद्र मानने लगे, ये कैसी विडंबना है। हमारे शरीर एक शहर है, जैसे मैंने बताया, कहते हैं 3 तरह की अलग अलग 3 तरह के कीटाणु हमारे मस्तिष्क पे रहती हैं। सुना है आपने कि नहीं? माइट्स कहते हैं इसको। एक तो बिल्कुल भुवों के ऊपर रहती हैं, और इससे थोड़ा हटके एक और रहते हैं, फिर उसके ऊपर एकदम सिर के ऊपर, बाल से थोड़ा नीचे, माथे पर 3 अलग अलग किस्म के माइट्स माने कीटाणु रहते हैं हर एक के माथे पर। और उनका अपना अपना बाउंड्री रहता है, इधर का उधर नहीं जाते, उधर का इधर नहीं आता है। इसलिए हमारे पुरातन पद्धति ये रहा कि विभूति का 3 पट्टी लगाना सिर पर। 3 क्यों? 3 2 लगा सकते थे, एक ही लगा तो पूरा बस में नहीं, 3 ही बोला है। इसका यहाँ एक बीच में और उधर, उन सबका अपना अपनी जगह है, और एक दूसरे से हाथ भी नहीं मिलाते गए। कहते ये माइट्स की इतनी टेरिटोरियल अपना प्रादेशिक भाव है, अपनी अपनी जगह पे बनी रहती हैं। तो चंदन या भस्म लगाते हो तो 3 लगाते हैं, बीच में जगह छोड़ते हैं। इससे ये है कि हमारे मस्तिष्क के कीटाणु किसी और पर ना जाएं, शायद ये भी हो सकता है, सील हो जाएंगे वो वहीं पर, घर में बने रहे अपनी जगह पर। भस्म लगाने का ये था। इसी तरह से हमारे आंतों में 50 तरह के कीटाणु रहते हैं। तुम ऐसे कीड़े मकोड़े जैसे मत रहो जो अनंत को न जानते हुए अपनी ही एक छोटी दुनिया में घूमते रहते हैं। जैसे आपके आंतों में जो कीड़े हैं उस तरह के, इस दुनिया में इस तरह का जीवन मत बीता। वो दीन दुखी होकर के जाकर के देखो, तुम वही हो जिससे ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड रचाई गई है। उसमें और एक ही वस्तु से सारा ब्रह्मांड रचाया गया है। आज भौतिक विज्ञान इसी बात पर रोशनी डाल रही है कि सारा ब्रह्मांड एक ही वस्तु से रचाया गया है। 2 वस्तु नहीं है, 2 अणु नहीं है, 2 परमाणु नहीं है, एक ही परमाणु एक ही तरंग से तरंगित हो उठ रही है। वाह क्या बात है! जिस बात को आज की वैज्ञानिक लोग ये एक नया आविष्कार करके मान रहे हैं, हजारों साल पहले हमारे देश के ऋषि मुनियों ने वो बात कह दिए हैं, लिख दिए हैं। आज के आधुनिक वैज्ञानिक जो बात कह रहे हैं, वही के वही बात जनक ने कह दिया, अष्टावक्र ने कह दिया, जान लिया। यह सारा विश्व एक ही चीज का स्फुरण है, एक ही चीज से बनी है, वह तुम ही हो।
रो रहे हो, सिर पीट रहे हो, दीन अपने आप को मान रहे हो, जागो, मुस्कुराओ, जागो। जो संकल्प तुम मन में करोगे वो काम होगा भाई। हाँ, संकल्प करना भी आना चाहिए हमें। 50 दिन में योगी एक संकल्प करेगा, एक आदमी एक दिन में 50,000 संकल्प करता है। अयोग्य व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ संकल्प ही संकल्प उठते रहते, संकल्प विकल्प। मगर मन जिनका शांत हो जाता है फिर उनके विचारों में बल आ जाते हैं। जो अशांत है, एकदम बेचैन है, उस व्यक्ति के मन में ढंग का विचार ही नहीं आता, ढंग का सोच नहीं पाता वो। तो आप लोग यहाँ बैठ के साधना कर रहे हो, इतना इतना देर सुबह शाम, देखो कैसे क्या हो रहा है। हाँ? मन कितना शांत हो रहा है। एक उपाय से, युक्ति से बिठा रहे हैं मन को कि वाह, हम तो सोच रहे थे पता नहीं कितने 20 बरस हमें मेहनत करनी पड़ी होगी इस तरह के मन को शांत करने के लिए। नहीं, कुछ ही क्षण में एक ऐसा उपाय से मन को बिठा दिया, मन शांत हो गया, प्रसन्न हो गया, एकदम शांत हो गया, प्रसन्न हो गया। तो मन फिर ऐसे शांत और प्रसन्न मन के भीतर जो विचार उठते हैं वो मजबूत। एक तो है एक बैटरी से जो आती हुई करंट, वो भी बहुत इस्तेमाल करने के बाद उसमें करंट क्या आती है, एक छोटी सी वो टॉर्च भी ढंग से चल नहीं पाते उसमें। और एक तो पूरा वोल्ट मेन लाइन से जो आ रहा है, पावर कनेक्शन, 250 वोल्ट का एक करंट है। दूसरा है ये टिमटिमाता हुआ एक छोटा सा सेल, बैटरी सेल का वोल्ट है। इससे क्या तुम बिजली चला, पंखा चला पाओगे? एक सेल से कुछ नहीं होगा। मुश्किल से एक छोटी सी लाइट, टार्च लाइट जला सकोगे, वो भी आधा पौने घंटे रहेगा, बस खत्म हो जाएगा। यदि अशांत मन से विचार उठता हो तो उसका पावर इतना ही रहता है, एक सेल की बिजली जैसे, करंट जैसे। और शांत और प्रसन्न मन की जो विचार है, उस मन से जो उठी हुई विचार है, उसका पावर एकदम मेन लाइन से जो पावर आती है, करंट हाउस से जो पावर आती है, उतना पावर उसमें होता है। इसलिए एक इच्छा, एक संकल्प करो तो भी पहले ध्यान करो, शांत हो जाओ, शांत हो के फिर एक संकल्प लगाओ कि वो संकल्प देखो फलीभूत होता है कि नहीं, देखो वो संकल्प का सृजन होता है कि नहीं, देखो जरूर होगा। जब हम प्रेम में होते हैं तब संकल्प, आलतू फालतू सारे संकल्प मिट जाते हैं, संकल्प विकल्प सारे दूर हो जाते हैं। विकल्प माने होगा कि नहीं होगा। एक संकल्प तो मन में लगाते हो, अच्छा मुझे बेंगलोर जाना है, बेंगलोर से दिल्ली जाना है, फिर मन में विकल्प आ जाता है, मैं जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इस तरह से विकल्प से संकल्प पर आघात पड़ता है। माने एक इंजन तुमने उस तरफ लगा दिया, पीछे एक इंजन और लगा दिया पीछे की तरफ, गाड़ी चालू कर दी, फिर ब्रेक लगा दी, हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी चलाओगे तो क्या होगा भाई? विकल्प सारे हैंड ब्रेक है। अब विकल्प हटाने का तरीका क्या है? प्रेम और भक्ति। प्रेम और भक्ति से सिर्फ संकल्प ही रहता है। और संकल्प जो मन में उठे या ऐसे संकल्प तुम्हें चाहिए, वो प्रियजन को अर्पण कर दे, ईश्वर को अर्पण कर दे, किसी को दे दे, अपने पास ना रखे, खाली हो जाए।
जैसे ट्रेन के लिए टिकट लेते हैं और टिकट कलेक्ट आता है उसको देना पड़ता है। तो ये तो नहीं कह दो मैंने 15 रुपया का टिकट ले लिया, अरे मैं टिकट नहीं दूंगा। एग्जीबिशन में जाते 15 रुपया का टिकट भी तो दे देना पड़ेगा वहां। इस तरह से वो संकल्प उठा तो संकल्प का समर्पण करना है, तब वो संकल्प सिद्ध होता है। तो तेरे भीतर ऐसा पावर है, हर संकल्प को सिद्ध करने की पावर तेरे भीतर। जो चाहे जो इच्छा करी हो मन माई, प्रभु प्रताप कछ दुर्लभ नाहि। ऐसा एक मजबूत चेतना तुम्हारी है, ऐसा रहस्यमय चेतना तुम्हारी है, ऐसा ताकत तुम्हारा है संकल्प को सिद्ध करने वाले। मगर उसके ऊपर तुम बैठे अनजाने रो रहे हो, सिर पीट रहे हो, 2 कौड़ी के लिए रो रही है तुम, खजाने ऊपर तुम बैठे हुए हो। जागो, दीन मत बने रहो। श्रुत्वापि शुद्ध चैतन्यम् आत्मानम् अति सुंदरम् उपस्थेत्यंत संसक्तो मालिन्यम् अधिगच्छति। सुन करके भी शुद्ध चैतन्य हमारी आत्मा अति सुंदर है, सुन करके भी जननेंद्रिय पर आसक्ति, इतना ज़्यादा आसक्त हो करके मालिन्य को प्राप्त करता है, मूढ़ता को प्राप्त होता है। ये कैसी आश्चर्य है। उपस्थ माने जननेंद्रिय। सुंदरता की खोज जो है ये बचपन से शुरू होता है। खास तौर से आदिवासियों में ये समस्या नहीं है, नंगे रहते हैं लोग, मगर जहाँ छुपा छुपा के चलते हैं वहाँ पर छुपी छुपी मन में इस तरह की भावना उठती है, वासना जागृत होता है बचपन से, और वो बढ़ता है युवावस्था में। वृद्धाप्य में वो बना रहे, ये दुर्भाग्य है। सहज है शरीर के अंगों पर कुतूहलता। कब? 10 से 15-20 साल के उम्र में बच्चों को ये कुतूहल होता है। हमारे तो अब ग्रंथों को निकाल के देखोगे तो उसमें ऐसी ऐसी वर्णन है शास्त्रों में, हमने शरीर के किसी अंग को गलत नहीं समझा या बुरा नहीं माना, हीन नहीं समझा। आप पूजा पाठ में भी देखोगे तो हर एक अंग में एक एक देवता को स्थापना करके चलते हैं। प्रजनने ब्रह्मा तिष्ठतो, कहते हैं रुद्राभिषेक पूजा से शुरू करने से पहले ब्रह्मा को स्थापित करते हैं, वहाँ वो स्थिर हो जाएं। पादयोर विष्णु तिष्ठतो, पाँवों में विष्णु रहें, हाथों में हर रहे, जठर में माने पेट में अग्नि तिष्ठतो। इस तरह से करके शरीर के एक एक अंग में एक एक देवता को स्थापना करके चलता है। सिर्फ भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जहाँ पर किसी भी अंग को हीन दृष्टि से नहीं देखा गया। जननेंद्रिय भी हीन या
वर्ज इस तरह से नहीं माना गया, उसको भी पवित्रता की दृष्टि से देखा गया। बृहत कुचाम्बा एक देवी का नाम, तमिलनाडु में देखेंगे तो बृहत कुचाम्बा नाम ही है, बड़े स्तन वाली देवी का नाम है। जिस चीज के प्रति सम्मान होता है उस चीज से मन मुक्त होता है। जैसे बच्चे पैदा होते ही क्या ढूंढते हैं, स्तन ढूंढते हैं, माँ का दूध पीना है, तो सबसे पहले स्तन का आकर्षण बच्चों में होता है। फिर युवा अवस्था आते आते फिर उपस्थ माने जननेंद्रिय पर ध्यान जाता है। शरीर के एक एक अंग पर यदि कोई व्यक्ति अटका रहे, उसको ये पता नहीं चलता मैं शुद्ध चैतन्य हूं। इसलिए जनक कह रहे हैं कि सुना तो था शुद्ध चैतन्य मैं हूं, मगर मन जननेंद्रिय पर, काम वासना पर अटका रहा। ये कैसा आश्चर्य, इसमें हम फंसे रहे, इसमें आसक्ति इतना बनी रही जिंदगी भर। वासना जब हमारे मस्तिष्क को पकड़ लेता है, फिर और कुछ नहीं ख्याल आता है, वो दिमाग गर्म होता रहता है, उसी को लेके दिन रात वही सोचते रहते। जैसे आंख में एक धूल पड़ गया तो जितने भी सुंदर दृश्य सामने हो वो दिखता नहीं है, वो किरकिरी होता रहता हो। इसी तरह से मन में किसी भी एक इंद्रिय के बारे में आकर्षण होता है तो उस आसक्ति में पूरा जीवन, पूरा चेतना, पूरा समय उसमें लग जाता है। तो शुद्ध चैतन्य मैं हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं शुद्ध हूँ, ये भाव बहुत दूर रहता है, वो भास ही नहीं होता इस भाव का। वासना से पीड़ित व्यक्ति वासुदेव को कैसे जाने? फिर वासना के साथ हमारा कैसा होना चाहिए बर्ताव? वही कहते सम्मान पूर्वक। सम्मान करो, प्रणाम करो, हाथ जोड़ो। जहां सुंदरता महसूस हुई वहां वासना नहीं होती। जहां वासना हावी हो जाती है वहां सौंदर्य मिट जाता है। सुंदरता जहां देखते हैं उसको हासिल करना चाहते हैं, उस पर हावी होना चाहते हैं। जहां हावी हुए सुंदरता पर वो हाथ से गई, वो वासना में बदल गई। जब हमारी चेतना अति सुंदर है, इतना सुंदर है, इतना मस्ती है इसमें, फिर कैसे कोई वासना पर चले? कैसे संभव है? कोई चीज असुंदर लगे वहां वासना भी मिट जाता है। सुंदर लगता है पर उसको पकड़ने की चेष्टा वासना है। गंदी चीज गंदी नहीं लगती है, इसीलिए उस पर आसक्ति होती है हमें। जहां पर भी मन लगता है वो गंदा नहीं लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा है, इसीलिए वहां मन लग रहा है उसमें, वो सुंदर लग रही है। सुंदरता के आकर्षण के वजह से वहां मन लगे। क्या सुंदर लगा? चेहरा सुंदर लगा, शरीर के अलग अलग अंग सुंदर लगने लगे। मगर जैसे वासना समाप्त होता है फिर वही मालिन्य अपने गंदा लगने लगता है। वासना का यही, शुरू में सुंदरता का, मस्ती का, प्रेम का
एक आमिष दे करके आखिरी में पीड़ा और आखिरी में एक मालिन्य, मलिनता का महसूस करा देता है वासना। जैसे कल देखा, जैसे धन हमको सुख का लोभ दे करके आखिरी में खाली हाथ हमको छोड़ देता है, इसी तरह से वासना सुंदरता का, प्रेम का चस्का दे करके तुम्हें खाली हाथ छोड़ देता है। वासना मालिन्य माने गंदा लगता है, असह्य लगने लगता है, उसको त्यागने के लिए मन करता है। सुंदरता क्या है? सुंदर वही है जिसको तुम त्याग ही नहीं सकते हो। सुंदर क्या चीज है? सुंदर किसको बोलते हो? जिसको तुम छोड़ नहीं सकते हो, वही सुंदरता है। कुछ समय के बाद छोड़ देते हो तो वो सुंदर नहीं रहा। शरीर के किसी भी एक अंग पर जब व्यामोह होता है, वो थोड़ी देर बाद छोड़ना ही पड़ता है उसको, तब वो सुंदर नहीं लगता, मलिन लगता है, असह्य लगता है, गंदा लगता है। मगर शुद्ध चैतन्य की बात वो नहीं। शुद्ध चैतन्य नित्य सुंदरता, निरंतर सुंदर लगे वो। सत्यम शिवम सुंदरम। आत्मा का स्वभाव है सुंदरता। तुम सुंदर हो, तुम्हारी चैतन्य सुंदर है। इसीलिए लाश के साथ किसी का प्रेम नहीं हो सकता। वहां चेतन नहीं है। जहां चेतन वहां से गया तो लाश जितना भी आकार में बड़ा हो, अच्छा हो, सुंदर लगे, लगता रहा होगा कभी, अब लाश है, चेतन नहीं है। कौन छुएगा उसको? नहीं। क्या तुम्हें आकर्षित कर रहा है? कहीं भी आकर्षण, आकर्षण का कारण क्या है? कहीं भी आकर्षण होता हो, आकर्षण का कारण क्या है? सुंदरता का कारण क्या है? राज क्या है सुंदरता का? जरा जाके देखो तो पक्का मालूम होगा, ये चैतन्य की वजह से। ये चैतन्य है, ये हमको आकर्षित कर रहे। और वो आकर्षण के वजह से वो सुंदरता पर तुम हावी होना चाहते हो, उसको पोजेस करना चाहोगे, उस पर मालकियत जमाना चाहोगे, तो वो सुंदरता असुंदर में बदल जाता है। फिर शुरू हो जाता है राग, द्वेष, झगड़ा, झंझट, हो ये, और असह्य होने लगता। इसीलिए तेरे बिना मैं जी नहीं सकता हूँ कहते कहते जो लोग प्रेम में पड़ते हैं, थोड़ी ही समय के बाद तेरे साथ मैं कभी जी नहीं सकता हूँ। कोई चीज बहुत सुंदर लगी दुकान में, उसको घर लाके अपने घर में रख लिया तो कुछ दिन के बाद कहाँ सुंदरता लगे, उसमें धूल जमी रहती। वो तस्वीर में वो कोई भी वो चीज़ों में उस पर ध्यान ही नहीं जाता, वो देखते ही नहीं हम लोग। बाजार में अच्छा लगता था, अच्छा घर में वो कांच का चीज ला के रख दिया, धूल जमी रहती है, उसको देखते ही नहीं। जिस पर तुम्हारा स्वामित्व हो जाता, जिस पर तुम्हारा अधिकार जमा लेते हो, फिर वो सुंदरता उसमें खो जाती, फिर मोह ही बना रहता है, उसमें आसक्ति ही बनी रहती है। शुद्ध चैतन्यम आत्मानम अति सुंदरम, ये सिर्फ सुना था। जब ये महसूस हो जाता है, अनुभव में आ जाता है, तब ब्रह्मचर्य घट जाता है। जब ये महसूस हो जाता है, अनुभव में आ जाता है चैतन्य अति सुंदर है, तब सहज ही ब्रह्मचर्य घट जाता है। ये घटना है, ब्रह्मचर्य घटित होता है। नहीं तो आजकल सुनते हैं ना, कितने
साधु संत महात्माओं की बात। साधु वेश तो पहन लिया, बस आसक्ति नहीं गई। उनका दोष नहीं है, वो गलत नहीं, पक्के नहीं है, बस और कुछ नहीं। ये सुना है शुद्ध चैतन्य आत्मा अति सुंदर, अनुभव में नहीं आया। अच्छा, ऐसे अनुभव में आने के बाद भी किसी किसी को इस तरह से आसक्ति हो तो आश्चर्य ही करना है, उस पर निंदा नहीं करनी है। बचपन से चला रहा है, पता नहीं कितने जन्मों से, हर प्राणी पशु पक्षी में ये तो है ही, ये वासना तो है। युवावस्था आते ही जननेंद्रिय पर आसक्ति आ जाती है। युवावस्था का ये लक्षण है, इसका दोषी नहीं ठहराना है, वो सहज है। मगर उससे थोड़ा हट के जब ये ज्ञान हो जाता है अपने भीतर, सुंदरता सिर्फ चैतन्य के कारण से है। बैठे बैठे आनंद की मस्ती ऐसे अपने भीतर होने लगता है। इसी को कहते हैं आत्मरति, अपने आप में रति। जो संभोग से जो आनंद है वो अपने आत्मा में हो रहा है, अपने अंदर ही हो रही है, अंदरूनी एक आनंद मस्ती चढ़ रही है। समाधि का अनुभव को कहा सहस्र रति, 1000 संभोग के बराबर एक क्षण का समाधि का आनंद कहा गया है। निंदा करके नहीं, सम्मान करके। हमारे मन की गहराई में जब हम उतरते हैं, जन्मांतर में हम लोगों ने कितना बार किया है ये सब, कितने बार सब करें, उसका याद आ जाए तो बालपन में, बचपन में ही फिर ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाता है। पता नहीं पूर्व जन्म में कितने बार ये सब अनुभव हो गया, अनुभूति हो गई, बस इसमें कुछ रखा नहीं। उसमें आसक्ति रख के क्यों मालिन्य पर जाए। इस तरह का सहज ही चेतना में एक ज्ञान उपज हो जाता है, तो ब्रह्मचर्य घटित हो जाता है। आप देखो, जब आप 15-16 साल के थे, बचपन में आपको जितना आसक्ति थी, आप 30-40, 45-50 साल में वो आसक्ति है क्या? लगता है अरे क्या फालतू इतना समय हम लोगों ने इसमें गवाया, लगता है कि नहीं लगता? एक समय पर जाके लगता फीका पड़ने लग जाता है। मगर किसी किसी को वो फीका कभी पड़ता ही नहीं है। बूढ़े हो जाते हैं, 80 साल हो जाता है, शरीर में कोई ताकत नहीं रहता है, मगर मन में तो वही ज्वर पकड़ा हुआ है। ब्रह्मचर्य का मतलब यह है, शरीर गर्म, दिमाग ठंडा। कह रहे हैं जनक, श्रुत्वापि, सुनकर के भी लोग जाते। जो सुने नहीं उनका तो कोई बात ही नहीं है, वो सुनकर के भी लोग उसमें आसक्ति रखते हैं, ऐसे जाते हैं। ये कैसा आश्चर्य है, इस पर आश्चर्य जताते हैं, इसको निंदा नहीं कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है, अनूठा संस्कृति है। आप गोमटेश्वर को यहाँ पूजा करते, नंगे खड़े हैं, सुंदर बाहुबली, उनकी पूजा होती है।
नग्न पर हमारा कोई कभी इतराज नहीं था इस देश में, ना किसी को गलत मानते थे। इसी तरह से कहते देवी की 52 शक्तिपीठ कहते, सती जब हुई पार्वती, उनका एक एक अंग एक एक जगह गिरा। मैंने कहते हैं जिसके दिमाग में काम वासना इस तरह से जकड़ गई है या इतना जोर से पकड़ है काम वासना, उनको कहते हैं एक एक अंग को ही देखे, उस अंग को प्रणाम करो, नमन करो, उसी की पूजा करो। कुंजा देवी जहाँ स्तन गिरा वहाँ पर उसी स्तन को ही पूजा करो, और कहीं पर कान गिरा, कहीं नाक गिरा, कहीं पर जननेन्द्रिय गिरी, कामाख्या में कहते हैं देवी का जननेन्द्रिय, वहाँ जाके वो पूजा करो। एक एक अंग की पूजा, पूजा के पद्धति में भी अंग पूजा कहते हैं, एक एक अंग को सम्मान करके पूजा करो, और उसके प्रति जो मन में जो एक आसक्ति है उससे मुक्त हो। वासना से मुक्त होने के लिए ये तरह तरह की विधि पूर्वजों ने रचाई है। मंदिर के चारों ओर भी सारे शिला बालिके और सारे इस तरह के सब नग्न चित्र सब रखा करते थे शिल्प कला में। वो सब देख करके वहाँ सब प्रदक्षिणा करके फिर अंदर जाओ, परिक्रमा करो, वहाँ की सारी मूर्तियों को देखो। अब मन में इसके प्रति कोई कहीं तो पकड़ नहीं है, अब अंदर जाके बैठ जाओ आंख बंद करके, भगवान का ध्यान करो, काम से मुक्त होके राम को भजन करो। काम सहज है जीवन में, उसको पार करना पुरुषार्थ है। लेकिन उससे भी आगे कुछ है, ऐसी मस्ती है, वो शुद्ध चैतन्य की स्वरूप में है, स्वभाव में। तुम ही तो हो वो। जिस धन को, जिस सुख को तुम बाहर खोज रहे हो, जिस मस्ती को, जिस प्रेम को तुम बाहर खोज रहे हो, बाहर तुम्हें रहता हुआ दिखता है, महसूस होता है, वो सब तेरा ही स्वभाव में है, तेरे ही गुण है। यहां तक पहुंचाने की एक भगीरथ प्रयत्न है। आत्मानम अति सुंदरम, सिर्फ सुंदर नहीं है, तुम्हारी शुद्ध चैतन्य, तेरी आत्मा अति सुंदर है। इसकी सुंदरता कभी घट ही नहीं सकती। किसी भी कृत्य की सुंदरता या कृत्य से जो मिलने वाली सुंदरता घट जाते हैं। मान लो एक बहुत सुंदर दृश्य है, उसको देखते रहो, कहाँ तक देखोगे भाई? थोड़ी देर देखोगे फिर आंख बंद हो जाएगा, थक जाओगे। पांचों इंद्रियों से जो सुंदरता का अनुभव हम कहते हैं या उसको महसूस करते हैं, उसका सीमा है, क्योंकि हमें भोगने की शक्ति हमारे इंद्रियों के लिए सीमित है। सीमित शक्ति से सीमित भोग ही हम अनुभव कर सकते हैं। मर चैतन्य असीम है, अनंत है, इसलिए अति सुंदर है। थोड़ा सा सुंदरता नहीं, अति सुंदर है। और ऐसा सुंदरता है जो उससे मिट ही नहीं सकती कभी। सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि मुनिर्जानत आश्चर्यं ममत्वमनुवर्तते। सभी में अपने आप को देख करके, अपने आप को सब में पा करके भी उनमें ममत्व है, अपनापन है, मेरा पराया भाव है। ये बड़ा आश्चर्य है। ऐसे भी होते हैं मुनि जिनमें अपनत्व, अभी भी मेरा पराया का भाव बना रहता है क्या? यहां जनक को आश्चर्य हो रहा है।
माने किसी भी शरत से नई आत्मज्ञानी को हम देख सकते हैं। हम कहते हैं कि आत्मज्ञानी हो तो क्रोध नहीं होना चाहिए, मगर दूरवासा है। आत्मज्ञानी हो तो काम वासना नहीं होना चाहिए, विश्वामित्र निकले। आत्मज्ञानी होने पर ममत्व होना नहीं चाहिए, व्यास महर्षि। व्यास को अपना पुत्र पर बड़ा व्यामोह था, शुक पर इतना व्यामोहित थे, बड़े प्रिय थे शुक इतने ज्ञानी, फिर मगर शुक पर ममत्व था उनको। मगर उसको देख कर के क्या ये आश्चर्य ही तुम्हें करना चाहिए, आत्मज्ञान के बावजूद भी ऐसा भी हो सकता है। होता नहीं है, मगर कहीं कहीं हो सकता है, ये संभावना है। क्यों? आत्मज्ञान बेशर्त से होता। आत्मज्ञान का कोई शर्त नहीं है, बेशर्त है, अनकंडीशनल है। तो इस तरह से कभी कभी हो भी सकता है। साधारण नहीं है ये, साधारण ज्ञान नहीं है, पर विशेष ज्ञान है। कभी कभी कहीं कहीं हजारों में करोड़ों में एक ऐसा भी हो सकता है। जैसे कभी कभी 2 सिर वाले बच्चे पैदा हो जाते हैं, कभी कभी उस पर आश्चर्य ही कर सकते हैं, ये कह रहे हैं।